दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहां दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी भूत प्रेत बालाओं को दूर करने के लिए आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है यहाँ खुद बालाजी भगवान भूत प्रेतों को कोड़े मार मार कर उन्हें मुक्ति देते हैं। दोस्तों, इसलिए इस मंदिर में हमेशा भूत प्रेतों की चिल्लाने की और चीखने की, रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। दोस्तों, जिन्हें कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान ना ही देख सकता है ना ही सुन सकता है। दोस्तों, इस मंदिर के कई नियम भी हैं। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करने गए हो और आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, सारे नियम वीडियो में आपको आगे पता चल जाएंगे। दोस्तों, इन नियमों से अनजान एक पति पत्नी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बिल्कुल रियल कहानी है और साथ ही में एक ऐसे शैतान की फोटो आपको दिखाऊंगा जो कि उस पति और पत्नी ने खुद खींची है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये स्टोरी राजस्थान के एक गांव में रहने वाली कपल की है जिनकी नई नई शादी हुई थी। दोस्तों, लड़की का नाम सुमन और उसके पति का नाम संजय था और ये दोनों अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थे। लड़के के परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि घर में नई नई दुल्हन आई थी। लेकिन जैसे ही शादी के 3-4 महीने गुजरते हैं, इनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से इनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, शादी के 3-4 महीनों बाद सुमन की एक दिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसे घर वाले पहले बिल्कुल सीरियस नहीं लेते क्योंकि हवा पानी के चेंज होने से तबीयत खराब होना एक आम बात है। लेकिन जब कई सारे इलाज करवाने के बावजूद भी सुमन की तबीयत ठीक नहीं होती तो घर वालों को सुमन की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है। दोस्तों, सुमन बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे कि सुमन के शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। दोस्तों, सुमन की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जितना सुमन का इलाज कराते उतनी ही ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती। दोस्तों, सुमन की हालत अब दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। दोस्तों, सुमन रात रात को उठकर एकदम चलने लग जाती और अजीबी तरीके से हंसने लग जाती। जब सवेरे सुमन से पूछा जाता तो सुमन कहती कि मुझे कुछ याद नहीं। दोस्तों, फिर एक दिन इनके घर पर सुमन से मिलने सुमन का एक बुजुर्ग रिश्तेदार आता है। दोस्तों, जैसे ही उसने सुमन के पति से कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं है बल्कि इस पर भूत प्रेत का साया है। दोस्तों, फिर उस बुजुर्ग ने सुमन से पूछा कि बेटी, क्या तुम शादी की हल्दी वाली रस्म के बाद अपने घर से बाहर निकली थी? तो सुमन ने कहा कि हाँ, पास के ही एक ब्यूटी पार्लर में वो मेकअप करवाने के लिए गई थी। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, तुम्हें पता नहीं है कि हल्दी की रस्म के बाद लड़की अपने घर से बाहर नहीं जा सकती और ना ही लड़का अपने घर से बाहर जा सकता है। अगर हल्दी की रस्म के बाद दूल्हा या दुल्हन अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उन पर भूत प्रेत का साया चढ़ जाता है। दोस्तों, ये बात सुनकर संजय को उस बुजुर्ग पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उस बुजुर्ग ने एक और बात संजय से बोली तो उसके होश उड़ गए। उस बुजुर्ग ने सुमन के पति से कहा कि तुम्हें एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें जयपुर दवाई लेने के लिए तो जाना ही है। पास में ही मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, इसलिए तुम वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए चले जाओ। अगर कोई भूत प्रेत की बाधा होएगी तो वहाँ पर वो दूर हो जाएगी और अगर भूत प्रेत बाधा नहीं भी होएगी तो भी तुम्हारे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हो जाएंगे और जो तुम्हारे मन में शंका है वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन यहाँ उस बुजुर्ग रिश्तेदार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने संजय और सुमन को मेहंदीपुर बालाजी के नियम नहीं बताए थे। दोस्तों, जब उस बुजुर्ग रिश्तेदार ने इन्हें मेहंदीपुर जाने की सलाह दी तो ये अगले दिन दोनों अपनी कार लेके मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए और दोनों पति पत्नी मेहंदीपुर बालाजी के दरबार पहुंच गए।
दोस्तों उसके बाद इन दोनों पति पत्नी ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए और संजय ने वहाँ के एक पुजारी से जो भी सुमन के साथ घटनाएं हुई उन सभी को बताया और सुमन के नाम से एक पूजा करवाई। उसके बाद जैसे ही ये दोनों अपने घर की तरफ लौटने लगे और जैसे ही ये मंदिर से बाहर निकले तभी उन्हें कोई पीछे से आवाज़ देता है कि बेटी सुमन प्रसाद नहीं लोगी क्या। और तभी ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक लेडीज इन्हें प्रसाद देती है और दोस्तों ये दोनों उस प्रसाद को वहीं पर खा लेते हैं। दोस्तों इनको नहीं पता था कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है दोस्तों, लेकिन ये दोनों उस गलती से अनजान थे और ये दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों फिर ये रास्ते में उस डॉक्टर के पास जाने लग जाते हैं जहाँ से इन्हें सुमन की दवाई लेनी थी। दोस्तों रास्ते में फिर सुमन ने अपने पति से कहा कि उस लेडीज़ को मेरा नाम कैसे पता था, जबकि मैंने पूरे मंदिर में किसी को अपना नाम बताया ही नहीं। दोस्तों इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा बहस चलती है। फिर संजय कहता है कि जब मैं पूजा करवा रहा था तब उसने सुन लिया होगा। तो दोस्तों ये बात करते करते उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जहां से सुमन की दवाई चल रही थी। दोस्तों लेकिन इनकी शायद किस्मत खराब होती है क्योंकि आज उस डॉक्टर की छुट्टी थी। तो दोस्तों सुमन और संजय फैसला करते हैं कि आज की रात यहीं के किसी आसपास के होटल में ठहर जाते हैं और कल सवेरे जल्दी ही दवाई लेकर अपन दोनों घर की तरफ लौट जाएंगे। दोस्तों दोनों में सलाह होती है और ये दोनों एक होटल में रुक जाते हैं। दोस्तों संजय और सुमन होटल के कमरे में आकर दोनों आराम करते हैं। फिर दोनों खाना वगैरह खा के पूरे दिन की थकावट की वजह से जल्दी सो जाते हैं। दोस्तों फिर संजय की अचानक 3 बजे रात को आंख खुल जाती है तो उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों उसने देखा कि सुमन बेहोश पड़ी है और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और मुंह खुला पड़ा है और उसका पूरा शरीर अकड़ा पड़ा है। दोस्तों संजय ने सुमन को उठाने की कोशिश की कि सुमन सुमन दोस्तों, लेकिन सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों संजय बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उसने जल्दबाजी में अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सुमन को अस्पताल लेकर निकल गया। दोस्तों लेकिन रास्ते में एक बहुत सुनसान जंगल पड़ता था जो कि पूरी तरह सुनसान रहता था। दोस्तों संजय तेजी से कार चला रहा था। दोस्तों तभी जंगल के बीचों बीच जाके संजय की गाड़ी का एकदम टायर फट गया। दोस्तों संजय घबरा कर बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जल्दबाजी में स्टेपनी लाना भी भूल गया। दोस्तों संजय को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। दोस्तों संजय बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद अपने बड़े भाई को कॉल मिलाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मैं जंगल के बीचों बीच हूँ और सुमन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और मेरी गाड़ी का एकदम टायर फट गया है और मेरे पास स्टेपनी वगैरह भी नहीं है। तो दोस्तों संजय का भाई उसे डांटता है और बोलता है कि मेरा फ़ोन रख और एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी फ़ोन लगा। दोस्तों संजय फ़ोन काटता है और एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है। दोस्तों लेकिन एम्बुलेंस का फ़ोन लग नहीं रहा था। दोस्तों 5-6 बारी फ़ोन मिलाने के बाद जब फ़ोन नहीं लगा तो संजय ने परेशान होकर दोबारा अपने बड़े भाई को कॉल किया। तो उसका भाई कहता है कि तू अपनी कार को लॉक कर और वहीं छोड़ दे और उसकी फ़ोटो मुझे भेज, है ना, और किसी से भी लिफ्ट मांग के अस्पताल पहुंच जल्दी से जल्दी। मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ और जल्दी तेरे पास पहुँच जाऊँगा। दोस्तों संजय ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपनी कार को लॉक करी और चारों तरफ से अपने भाई को कार की फ़ोटो भेज दी और किसी से लिफ्ट मांगने के चक्कर में वहीं पे रुका रहा। दोस्तों काफ़ी देर तक संजय को लिफ्ट नहीं मिली क्योंकि उस रास्ते से कोई गुजर ही नहीं रहा था। दोस्तों संजय बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद सच्चे मन से बालाजी को याद करता है। दोस्तों तभी रास्ते में से एक ट्रक आता हुआ संजय को दिखता है। दोस्तों संजय ने उस ट्रक वाले को सारी बात बताई कि उसके साथ ऐसा होया है कि मुझे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है। दोस्तों उस ट्रक वाले ने भी उन दोनों को लिफ्ट दे दी और वो ट्रक में बैठ के अस्पताल जाने लगे। दोस्तों वो अस्पताल जा ही रहे थे तभी उसके भाई का कॉल आता है। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो।
तो संजय कहता है कि भाई अब तुम टेंशन मत लो, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, एक ट्रक में मुझे लिफ्ट मिल गई है। दोस्तों तभी उसका भाई कहता है कि तू फटाफट उस ट्रक से नीचे उतर, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत बुरा साया पड़ गया है, तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना। तो ये सुनकर संजय की हालत तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों जैसे ही संजय उस ड्राइवर की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हुई पड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। दोस्तों संजय हिम्मत करके उस ड्राइवर से कहने ही वाला था कि भैया हमें यहीं उतार दो, तो तभी संजय की नज़र ट्रक के डैशबोर्ड पर पड़ती है जहां पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, और संजय राहत की सांस लेता है और अपने भाई से कहता है कि भाई अब आप टेंशन बिल्कुल मत लो, हमारे साथ बालाजी हैं। दोस्तों ये सुनकर वो ट्रक ड्राइवर भी संजय को मुस्कुरा कर देखता है और इन दोनों को अस्पताल की तरफ ले जाता है। दोस्तों अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो ड्राइवर इन दोनों को रास्ते में उतार देता है और इन्हें कह देता है कि तुम जैसे ही थोड़ा सा चल के राइट मुड़ोगे तुम्हारे को अस्पताल दिख जाएगा। दोस्तों संजय बड़ी हिम्मत कर कर ये फटाफट ट्रक से उतरते हैं और अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों लेकिन जैसे ही संजय पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ना उसे ट्रक दिखाई देता है ना ही कोई ड्राइवर। दोस्तों संजय इग्नोर करता है कि वो चला गया होगा। दोस्तों संजय फटाफट अस्पताल में जाता है, वो सुमन को वहाँ पर बेड पर लेटाता है और उसका इलाज करवाना शुरू कर देता है। दोस्तों सुमन भी धीरे धीरे होश में आने लग जाती है और वो भी ठीक होने लग जाती है। दोस्तों इतने में ही संजय के परिवार वाले और उसका बड़ा भाई अस्पताल पहुंच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही इसके परिवार वाले अस्पताल पहुंचते हैं तो संजय अपने भाई से सब कुछ बताता है कि कैसे सुमन बेहोश हुई और कैसे कैसे मैं अस्पताल पहुंचा। तो दोस्तों उसका बड़ा भाई कहता है कि मंदिर में तुम्हारे साथ कोई घटना हुई थी क्या? संजय ने कहा नहीं भाई, हमारे साथ तो कोई घटना नहीं घटी, बस हम तो जब मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो हमें किसी लेडीज़ ने पीछे से आवाज़ दी, हम पीछे मुड़े, उससे प्रसाद वगैरह लिया, खाया प्रसाद वहीं पे और घर की तरफ निकल गए बस। तो उसके भाई ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुम्हें मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के नियम नहीं पता। तो संजय कहता है नियम? कौन से नियम भाई? तो उसका भाई बताता है कि जब भी तुम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करो, दर्शन करके सीधे घर पर चले आओ, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है और ना ही वहाँ पर किसी से प्रसाद लेना है और ना ही उस प्रसाद को वहाँ पर खाना है। अगर तुम इनमें से एक भी नियम तोड़ते हो तो तुम्हारे पीछे बुरी शक्तियाँ पड़ सकती हैं, भूत प्रेत पड़ सकते हैं। वो तो शुक्र है बालाजी का कि तुम्हारे ऊपर बालाजी का आशीर्वाद है जो तुम अभी तक जिंदा हो, वरना तुम आज जिंदा नहीं होते। तो संजय ने अपने भाई से पूछा कि भैया तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे पीछे बुरा साया पड़ा है? तो दोस्तों संजय के भाई ने उसे वो फ़ोटो दिखाई जो कि संजय ने उसे खींचकर भेजी थी। दोस्तों वो फ़ोटो देखकर संजय बिल्कुल घबरा गया और उसने देखा कि भाई ये वही फ़ोटो है क्या? दोस्तों आप भी इस फ़ोटो में साफ साफ देख सकते हैं कि एक लेडीज़ का भूत या भूत प्रेत जो भी इसे कहते हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये फ़ोटो देखने के ही बाद संजय को कम से कम 3-4 दिन तक बुखार रहा, उसके बाद संजय धीरे धीरे ठीक हो गया। दोस्तों आज की डेट में संजय और सुमन, उनका पूरा परिवार बहुत ही खुशी से रहता है और ठीक ठाक है। दोस्तों लेकिन वो ये घटना बिल्कुल भी नहीं भूल पाए हैं। और बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, मज़ेदार तो कहना ठीक नहीं होगा, खौफनाक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी ऐसी ही घटना के साथ। तब तक के लिए एंडिंग लगाओ और ध्यान से रहो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।